नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज का मुद्दा है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सारे राज खुले तो कांग्रेस बेनकाब हो जाएगी। क्या 1945 के विमान हादसे में उनकी मौत नहीं हुई, लेकिन जानबूझकर ऐसा प्रचारित किया गया कि यही हुआ है? क्या नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई गई? एक के बाद एक सवाल अब जहन में उठने लगे। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार के जरिए उजागर हुई 64 फाइलों के तथ्यों के बाद कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूं तो अब कांग्रेस कह रही है कि सारी फाइलें उजागर कर लीजिए, लेकिन आप कहां थे जनाब इतने सालों तक जब आपसे ये मांग होती रही कि कीजिए फाइल उजागर? क्या नेताजी का सच कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनसे परिचय करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट, ताकि आप समझे चल क्या रहा है, अब तक हुआ क्या और आगे होना क्या है। नेताजी का मौत नहीं हुआ था विमान दुर्घटना में, और नेताजी का मौत का थियरी जो ये सपोर्ट करता उनको एक्सपोज कर देना चाहिए। मगर जो नेशनल आइकॉन्स है वो नेशनल विलेंस हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस क्या इशारा कर रहे हैं? क्या नेताजी से जुड़े सारे रहस्य खुल गए तो कांग्रेस के दिग्गज खलनायक बन जाएंगे? नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक कर दी हैं। 12,000 से ज्यादा पन्नों की इन फाइलों से 2 तथ्यों के उजागर होने का दावा हो रहा है। पहला, 1945 की विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत नहीं हो सकती है, और दूसरा, 1945 के बाद नेताजी के परिवार, खासकर उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस और भतीजे अमेय नाथ बोस की सरकार ने जासूसी करवाई। आईबी के 14 अफसर नेताजी के परिवार पर नजर रखते थे। प्रधानमंत्री इंस्ट्रक्शन दिया था डॉक्टर बीसी रॉय को। ये तो तथ्यभेद जो है, जो मिल रहे, इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि डॉक्टर बीसी रॉय ने पंडित नेहरू का इंस्ट्रक्शन पर आईबी को जांच करने के लिए बोला था, और ये जारी था 20 साल तक। तो 20 साल होने से देखिए सिद्धार्थ शंकर राय का टाइम आ रहे, तो डॉक्टर बीसी रॉय, फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने फिर ये जारी रखा। 10 अप्रैल 2015 को उजागर हुई आईबी की 2 फाइलों से भी खुलासा हुआ था कि 1948 से 1968 के बीच नेताजी के परिवार की जासूसी हुई थी। चंद्र बोस का तो दावा यहां तक है कि 1972 में जब सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के सीएम थे तो उन्होंने नेताजी से जुड़ी एक फाइल के पन्ने तक जलवा दिए थे। जाहिर है कि नेताजी से जुड़े रहस्य अगर खुले तो तत्कालीन कांग्रेसी दिग्गजों पर आंच आ सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो केंद्र सरकार के निरीक्षण में फाइलें हैं या दस्तावेज हैं, उनको भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। अप्रैल 2015 से नेताजी से जुड़ी आईबी की सीक्रेट फाइलें लीक होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई थी जो इस बात की जांच कर रही है कि क्या सभी गोपनीय दस्तावेजों को उजागर किया जा सकता है। खास बात यह है कि 17 दिसंबर 2014 को संसद में सरकार ने कहा था कि इन फाइलों में दर्ज जानकारी संवेदनशील है और इस मौके पर इन्हें सार्वजनिक करना दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के मद्देनजर सही नहीं होगा। हालांकि अप्रैल 2015 के खुलासे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करने वाले बोस परिवार के सदस्यों से मिल चुके हैं, और अगले महीने अक्टूबर में भी नेताजी का परिवार इस सिलसिले में पीएम से मिलने वाला है। जो कल 64 फाइल जो डिक्लासिफाई हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो केंद्र में जिस प्रकार की पहल उन्होंने किया है, जिस प्रकार की डिबेट उन्होंने शुरू करवाया है, वो उसका नतीजा है। नेताजी की मौत 1945 के विमान दुर्घटना में हुई थी, इस थ्योरी पर गंभीर सवाल है। फिग्स रिपोर्ट, शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट से भी सच्चाई बाहर नहीं आई, तो क्या नेताजी से जुड़ी सारी सीक्रेट फाइलें उजागर हो गईं? तो उनकी मौत का रहस्य बेपर्दा हो जाएगा। क्या वाकई तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश की? अगर साजिश हुई
तो क्या किसी विदेशी दबाव में ऐसा हुआ है या फिर इसका कोई घरेलू एंगल है? ब्रिटिश इंटेलिजेंस सब ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है। मौत नहीं हुआ। तो ये कौन, ये जो दलाल जो है, जो मौत का थियरी प्ले कर रहा है, इनको तुरंत एक्सपोज कर दे। और अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की संपदा है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की तारीख में जरा ऐसे सोचिए कि एक परिवार जिसका पूत, जिसका बेटा खो गया, उसे पता ही नहीं है कि वो कहां गया, जानकारी ही नहीं है, ऊपर से काम यह हो रहा है कि जानकारी को छुपा दिया जाए, उसे जग जाहिर ना किया जाए। आप इस पहलू से इस बहस को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत चीजें हल होंगी। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए सुधांशु मित्तल साहब, बीजेपी के नेता, रीता बहुगुणा जोशी, नेता है कांग्रेस की, अनुज धर साहब जो कि लेखक है नेताजी रहस्य गाथा के, और भी बहुत सारी किताबें, और 15 साल से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जय तिलक गुहा साहब रॉय साहब हैं जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हैं, चंद्र बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं, अमरजीत कौर साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, सीपीआई के नेता हैं, सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले सीधा सा सवाल, रीता बहुगुणा जोशी मैं आपके पास आऊं उससे पहले चंद्र बोस साहब आपसे है। आप ये कहते हैं कि ये फाइलें, अभी तो 64 फाइलें सामने रखी हैं, अगर 135 फाइलें सामने रख दी जाए केंद्र की तरफ से तो एक पार्टी को बहुत नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो देश के हीरो हुआ करते थे विलन बन जाएंगे। आप अभी भी कायम है उस बात पर? देखिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। हम लोग का जो मुद्दा जो है, देश की मुद्दा है, जो सुभाष चंद्र बोस का सच्चाई, उनको क्या हुआ था 18 अगस्त 1945 में विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु नहीं हुआ था, ये आज सबूत सामने आ रहे हैं। तो फिर उनका क्या हुआ था? देखिए, हम लोग के देश की कोई ये नहीं है जो सब नेशनल हीरोज था उनको कुछ डिमीन करने का, उनका जो पोजीशन था वो कम करने का, ये हम लोग का ये नहीं है। हम लोग का जो देश की जो मुद्दा है, देश की जो मांग है, ये सुभाष चंद्र बोस जो लिबरेटर ऑफ इंडिया थे, उनका क्या हुआ था, कहां उन्होंने चले गए, ये देश की जनता आज जानने के लिए ये मुद्दा उठाया है। ये देश की मांग है, ये परिवार का। अच्छा, मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ। कोई परिवार के नहीं था। हाँ, चंद्र बोस साहब, मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ और बहुत ईमानदारी से मुझे इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक आम इस देश की नागरिक होने के नाते जब सोचती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई क्यों देश ही के हीरो की फाइलें सामने नहीं रखेगा देश के, क्यों, क्या वजह हो सकती है? वही तो द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यही तो कारण है जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 70 साल बीत चुका है और आज भी जितना सरकार आया है, कांग्रेस सरकार, एनडीए सरकार भी जब आए थे, एक कमीशन गठन किया था, मुखर्जी कमीशन, फिर बट उनको सब पेपर डॉक्यूमेंट्स जो था, दस्तावेज, उनको नहीं दिया गया। तो फिर इसका क्या माने होता? जितना भी सरकार आया है, कोई सुभाष चंद्र बोस का ये जो अंतर्धान रहस्य है, इसको ये समाधान नहीं करने का कोई भी कोशिश नहीं किया है। मगर आज देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, आज देश की जनता की मांग जो है वो जानना चाहता है। तो फिर आज ये नरेंद्र मोदी जी सरकार, उनका ये कर्तव्य है कि देश के सामने लिबरेटर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस का अंतिम उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने वो जरा बता कहां गए थे, चाइना में थे, ठीक है, आनंद साहब मैं आती हूँ। सुधांशु मित्तल साहब, इसीलिए मैं पहला अब ये सवाल आप ही से कह देती हूँ। आपकी सरकार है सेंटर में, आप तो पहले कहा करते थे कि ये सच सामने आएगा, उजागर किया जाएगा, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? अब आप कहते हैं कि वेंकैया नायडू साहब सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, फॉरेन रिलेशंस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाएगा, असर पड़ जाएगा। क्यों सर? पहले जब विपक्ष में थे तो बात अलग थी, आज जब सरकार में आए तो आपका मन बदल गया, आपका तरीका बदल गया, क्यों? ऐसा है, आपने जो वेंकैया नायडू जी का बयान का जिक्र करा है, वो आप उनका गलत बयान का जिक्र कर रहे हैं। उनका बयान ये है कि इस विदेशी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को
देखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। सिर्फ ये कहा है उन्होंने मना नहीं करा है कि इसको नहीं करेंगे। उन्होंने तो आगे ये कहा है कि वैसे मेरे व्यक्तिगत मत ये है कि इनकी ये सारी फाइल जो है इनको सार्वजनिक तौर पे लोगों के सामने लानी चाहिए ताकि सत्य पता लग सके। देखिए, इस सारी चीज में दो पहलू हैं। एक, नेताजी की मौत पे जो एक रहस्य बना हुआ है तो उसका है। देखिए, मेरी पूरी पीढ़ी, हम जब एज चिल्ड्रन हम लोग ग्रो कर रहे थे तो हम लोग इनसे इंस्पायर होके इनको अपना हीरो मान के वी हैव ऑल ग्रोन। हमारे लिए ये देश का सबसे बड़ा आइकन थे, क्योंकि इनमें पौरुष का जो एक पहलू था वो हम सबको जो है प्रोत्साहित करता था। देशभक्ति का जो है इनके अंदर जज्बा था वो हमें प्रोत्साहित करता। सबको पता है, उन्होंने तो वो देशभक्ति के हीरो थे, ये सब जानते हैं। आप मुझे बताइए कि इस हीरो के साथ हुआ क्या है, वो आप कब जाहिर दूसरा पहलू जो सुन तो ले। नहीं सर, ये तो हम बात करते ही रहते हैं, ये अक्सर बातें करते हैं। इसका सर, आज पॉइंट पर बात होगी। आप मुझे ये बताइए, सरकार नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे बस ये तो सर, मुझे सिर्फ ये सुनना है कि ये सरकार भैया जी, मैं वो तो मैं यहाँ पे सुनने, रुबीना जी, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ कि जो आप सुनना चाहती है वो मैं आपको सुनाऊं। सर, देश सुनना चाहता है, इस विषय के मुझे सुनना होता तो मैं आपको फोन लगा देती सर। और माफ करिएगा, सुन लीजिए। और इसके अंदर ये बड़ा गंभीर पहलू है कि नेताजी के परिवार के ऊपर 20 साल तक जासूसी करी गई। ये क्यों करी गई, किस कारण से करी गई, क्या मानसिकता थी और क्या क्या कारण थे, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। ये सवाल तो ये मैं पहलू जो पूछूंगी है सर, वो ये सवाल से भी जुड़ा हुआ है। 1 घंटा हम साथ हैं। जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सुधांशु मित्तल साहब, उस सवाल को आप सीधे सीधे एड्रेस नहीं कर रहे, उसका जवाब आप नहीं ले रहे, मैं दे रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा उसी सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन हाँ, रीटा बहुगुणा जोशी, अब सीधा सा सवाल आपसे है। सालों साल, बरसों बरस आपकी सरकार रही, ऐसा क्या था कि आपने इन फाइलों को अपने जिगर से लगा के रखा और देश को नहीं बताया? ऐसा क्या था, किस डर, किस खौफ के चलते इन फाइलों को सामने नहीं रखा गया? मैं 1 मिनट के अंदर 3-4 बात बोलना चाहूंगी। सबसे पहली बात, उन फाइलों में क्या है कोई नहीं जानता जब तक वो सार्वजनिक ना हो। दूसरी बात, अर्ध सत्य और कहीं ना कहीं तुक्केबाजी पे या अफवाहों पर या बहसबाजी से राजनीति करके किसी भी इतिहास का लेखन नहीं किया जाता। इतिहास का लेखन तथ्य मांगता है और इतिहास लेखन बहुत ही पवित्र काम है। और क्योंकि ये सरकार सिलेक्टिव लीकेजेस कर रही है, चुन चुन के जो उसको समझ में आता है वो निकालती है, तो अब हम ये कहते हैं, हमने जिन भी कारणों से पूर्व की सरकार सब रह चुकी है, बीजेपी की सरकार रह चुकी है, एनडीए की, उसके पहले यूनाइटेड फ्रंट की भी रह चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें रह चुकी है, समाजवादी, जनता पार्टी, कोई ऐसा नहीं है जो सरकारों में ना रहा हो। किसी ने वो फाइल रिलीज नहीं की तो सिर्फ कांग्रेस पे आक्षेप नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं हुई, क्या था, वो अलग बात है। लेकिन अब जो हालात हैं, इन हालातों में जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं, बहुत सिनिस्टर डिजाइन लग रहा है उनको इनकी बात में, कि 2 मुद्दे हैं कि रिलेशन ना बिगड़े, दूसरा मुद्दा है कि उनकी जासूसी हुई। ये लोग जानबूझकर निकालने की कोशिश मैम, आज आपके लिए बहुत आसान है ना, जो कहीं ना कहीं क्योंकि आप दूसरी तरफ बैठी हैं, लेकिन जब आप उंगली उठा रही हैं तो करेगा, बाकी 3 उंगलियां मैडम आपकी तरफ आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, पंडित नेहरू तो प्रोग के लिए राजी भी नहीं थे मैडम। अगर राधा विनोद पाल जो हैं वो आगे ना आते हैं, ये आप भी जानती हैं। आप हिस्ट्री की बात कर रही हैं, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। आप ये बताइए मुझे, बाकी सरकारें भूल जाइए, कांग्रेस सरकार ने इसे सामने क्यों नहीं रखा? बहन जी, राष्ट्र को हमारी बात भी सुनने दो, राष्ट्र को हमारी बात भी। कितने लोग इस जमाने में 68 तक कहा जा रहा है जासूसी हुई। कौन कौन उस समय होम मिनिस्टर था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचार्य, हमारे गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री भी रहे 65 में, 64 से 66, और गुलजारी लाल नंदा भी रहे। हम क्या इन सब के ऊपर संदेह कर रहे हैं? अनुज, सुभाष बाबू इस देश के आइकॉन मोटा आंसर आपको देता हूँ। पहली बात तो ये आपके सवाल कोई भी कम नहीं कर सकता। रीता जी, आप जवाब दे रहे हैं। रीता जी, मैडम बोलिए, बस बहुत हो गया, ये काफी दिन से बोल रहे हो आप, बस हो गया। अनुचित है। सुनो मैडम, सुनो। इतिहास को सत्य पे, वो इतिहास तो तब होगा जब फाइल पब्लिक होगी। आप तो फाइल निकालने दे रहे हैं बाहर, इतिहास की बात कर रहे हैं बैठ के। आप बात कर, क्या इतिहास की बात कर रहे हो आप? फाइल दबा के बैठे हुए थे। हमने अपनी मेहनत से डिक्लासिफाई कराई है। ये सरकार कहां से बीच में की? ममता ने फाइल निकाली है। देखिए, आपका सवाल का उन्होंने किसने जवाब नहीं दिया, मैं आपको जवाब देता हूं कि क्यों। आपने पूछा सवाल, क्यों ये लोग फाइल पब्लिक नहीं कर रहे हैं?
2006 में, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री है इसमें गृह मंत्रालय, 2006 जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, आरटीआई फाइल किया। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, वजाहत हिबुल्लाह साहब हैं, उनको बुलाइए, वो बताएंगे आपको, नेट पे आपको मिल जाएगा। हमने उनसे ये पूछा कि कुछ हमको 202 डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किए कि आप हमको ये डॉक्यूमेंट दीजिए। उस जमाने के गृह सचिव, अ पर्सन नो लेस देन दी होम सेक्रेटरी मिस्टर दुग्गल साहब वहां पे चिट्ठी लिख रहे हैं बैठ के, सीक्रेट लेटर इंफॉर्मेशन कमीशन को, और ये इससे मैटर ऑफ रिकॉर्ड ना, उसमें चिट्ठी लिख के बोला कि कुछ इनके पास में 70,000 पेजेस हैं जो नेताजी की डेथ से जुड़े हैं, क्योंकि वो नोडल मिनिस्ट्री थी। उन्होंने बोला कि इसमें से कुछ कागज ऐसे हैं जो इतने सेंसिटिव हैं कि अगर उनको हम जग जाहिर कर दें तो इंग्लिश में लिखा था मे लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री स्पेशली इन वेस्ट बंगाल अनकोट, कि इससे पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, खासकर वेस्ट बंगाल में। ये कांग्रेस सरकार का कथन था और मेरा मानना है बिल्कुल कथन ठीक है, गृह सचिव बिना सोचे समझे नहीं बोलता है, ये इन्होंने कारण दिया। उसके अलावा जब हमने विदेश मंत्रालय से और पीएमओ से जब पूछा इस इशू के बारे में, मैं बात कर रहा हूं 2006 की 7 की, जब हम लोगों ने आरटीआई को, ये कांग्रेस वालों ने खुद ही अपनी मुसीबत खड़ी कर ली है। इनका ये नेताजी का मुझसे पूछा जा रहा है कि क्यों ये मुद्दा बना। ये मुद्दा इसलिए बना कि 2005 में आपने देश को गलती से सूचना का अधिकार दे दिया, उसको इस्तेमाल करके हमने वो सवाल पूछे जो आपके एमपी पूछने को राजी नहीं थे इतने साल से। हमने पूछा जी भैया फाइल दो सुभाष बोस की, देने को तैयार नहीं। तो दूसरा कारण जो मुख्य आपके विदेश मंत्रालय ने और पीएमओ ने दिया वो ये था कि हमारे दूर के देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। अरे जनाब 70 साल पहले आदमी मर गया, आप जो दावा ठोकते आए हो, 46 में आगे पंडित जी ने नहीं, सुधांशु मित्तल तो कह रहे हैं ना साहब कि हम स्टडी कर रहे हैं, अभी कुछ खराब होगा नहीं होगा, हम स्टडी कर रहे हैं। टाले जा रहे चीजों को, लेकिन पॉइंट ये है कि उसमें आपका उन्होंने बोला देश में दंगे होंगे। मैं उस बात को मानता हूं कि बिल्कुल वायलेंस होगा, क्योंकि इसमें लोग बहुत नाराज होने वाले हैं। 70 साल से आप उनको झूठ पे झूठ पिलाए जा रहे हो बेकार का, आप कह रहे हैं रिश्ते खराब हो जाएंगे फॉरेन कंट्री से। तो अब ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कारण जो है ये दंगों का कारण बताया गया। अच्छा प्रोफेसर जयतिलक गुहा साहब, मुझे बताइए राजनीति हो रही, सिर्फ राजनीति हो रही है यहाँ पे कोई भी वो इमोशनल वैल्यूज हीरो के साथ अटैच नहीं है? भले ही हम यहाँ पर बैठे ऐसे जरूर गढ़ लेते हैं 10-10 लाइनों के, जरूर राजनीति हो रहा है, कहे कि अगर आप जनता की बात करें। बस मैं ये बता दूं दर्शकों को कि अमरजीत कौर साहब नेशनल सेक्रेटरी है सीपीआई के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आती हूँ मैम आपके पास, लेकिन उससे पहले हाँ गुहा साहब, बात यह है कि जो रीता जी ने कहा कि सिलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ फाइल्स, ये तो गलत बात है। कह के अगर जितना फाइल है 130 फाइल्स है सब खोल दो, ये तो ठीक बात है। दूसरा तरफ ये बात है कि इतना साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन ये फाइल ओपन नहीं हुआ, क्या वजह है? वजह ये है कि उसमें ये लोग जो दिखा रहा है रीजन कि फॉरेन कंट्री का साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। हाँ। ये तो गलत, ये तो लॉजिक नहीं है, गलत लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि 70 साल पहले का बात है, आज आप फाइल खोल देंगे, वो दूसरा कंट्री का जो है सब कुछ परिवर्तन हो गया। पहले सोवियत रशिया में उस टाइम स्टालिन थे, अब तो आपकी तूती बोलती है, अब तो आप बहुत स्ट्रांग नेशन के तौर पर आ गए हैं। अब आप वो प्रेशर झेल नहीं सकते हैं। सुधांशु मित्तल साहब इसका जवाब दे दीजिए, अब वो प्रेशर नहीं झेल सकते आप, क्योंकि आपने 56 इंच का सीना दिखा दिया है पूरे के पूरे देश को। आज की तारीख में तो आप वो प्रेशर झेल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। पहले हो सकता है कि हम दबे दबे रहते थे, लेकिन आज तो तूती बोलती है हमारी दुनिया में। विश्व गुरु हम तो नहीं, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे चर्चा का स्तर अगर हम लोग रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या तो मैं बोल लूं या आप लोग बोल लीजिए। सर एक एक करके सुनेंगे ना। सर आप सवाल का जवाब अगर मुझे टू द पॉइंट नहीं देंगे और मैं अगर आपको जी देखिए आप बोल रहे हैं, अगर आपको अपनी भाषा सुनिए तो मेरे कोई रुचि नहीं है। अगर सिर्फ आपको अपनी भाषा सुनिए तो मुझे कोई रुचि नहीं है। या तो आप मुझे आपने सीने की बात कैसे करी है? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। के सीने की कैसे बात कर रही है? आप सोच समझ के बात करिए। क्यों सर इसमें क्या सोच समझ के बात करिए? सर इसमें क्या गलत? तू मैं करिए, मेरे कोई रुचि नहीं है। सुधांशु मित्तल जी इसमें क्या गलत है मुझे ये बताइए। आज की तारीख में हमारे देश की दुनिया में तूती बोलती है। 56 इंच का विषय कहां से आ गया? सर आप सोच समझ के सुनिए रूबिका जी। सुधांशु मित्तल जी आप जबरदस्ती की बहस ना करें, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जबरदस्ती की बहस ना करें, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल के आप यहाँ पे इस चर्चा में, अगर इस चर्चा में शालीनता से आपको चर्चा करनी तो करिए। सर इसमें क्या गलत है मुझे ये बताइए। मुझे बताइए इसमें क्या मुझे बताइए कहाँ शालीनता की पराकाष्ठा पार हुई है, मुझे ये बताइए। इसमें 56 मैं बता रहा हूँ सुनिए,
इसमें 56 इंच के सीने का कहां से विषय आ गया? बात यह हो रही है कि ये तथ्य है, इसमें क्या होना चाहिए, और आप कुछ भी बोले जा रही है। सर, इसमें 56 इंच का सीने का जिक्र करने के माने सिंपल थे। सुधांशु मित्तल जी, तो एक गिलास पानी पी लीजिए, बिल्कुल काम डाउन हो जाइए। हम बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे डिबेट का स्तर रखना चाहते हैं। आप जबरदस्ती इस मुद्दे को नहीं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बात अलग है। फिर तो हम इस पर बहुत बहस कर सकते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फॉरेन रिलेशनशिप आज की तारीख में क्यों देश नहीं झेल पाएगा? मुझे बस इसका जवाब दीजिए। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। प्रश्न क्या है और प्रश्न का जवाब क्या है, मैं बात को बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अब आपने बहुत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। वेंकैया नायडू साहब ने ये परसों जो है फाइलें जो है इनका खुलासा हुआ है। वेंकैया नायडू साहब ने कहा है इनको देख के इस पर निर्णय लिया जाएगा। किसी ने मना करा है कि नहीं दिखाया जाएगा क्या? जिस दिन मना करें उस दिन आप कटघरे में सरकार को खड़ा करिए कि भाई आप पहले कहते थे, आज परसों फाइलें आई हैं, उसको पढ़ के उसके सामने होगा। जिस समय अगर हो सकता है, मैं तो नहीं मना कर रहा हूं कि नहीं दिखाई जाएंगी, जिसमें मुझे आशा जो ज्यादा लगती है वो ये लगती है कि ये सारी फाइलें सार्वजनिक हो जाएंगी। क्योंकि जब ममता जी ने इतनी फाइलें 12,477 पेज जो है उनको सार्वजनिक कर दिया है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार बाकी भी कर देगी, ताकि ये इल्जाम जो आ रहा है कि भाई सेलेक्टिव लीक्स हो रहे, एक तो सेलेक्टिव लीक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है, इसलिए कोई उसमें सेलेक्टिव लीक का विषय नहीं है और दिखा दी जाएगी। मुझे नहीं लगता, लेकिन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय लेके हो जाएगी। मना किसने करा है? ऐसा कि लेकिन उससे पहले चीजें कंक्लूड न करिए। ठीक है सर, सुन लिया आपकी बात। सुधांशु जी, ऐसा था कि इलेक्शन होने से पहले राजनाथ सिंह जी अपने बीजेपी के प्रमुख थे, उन्होंने गुड फेथ में, मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो गुड फेथ में ही सारे के सारे, उन्होंने कटक में जाके ये वायदा किया था कि जब हम लोग पावर में आएंगे तो इशू सॉल्व कर देंगे। जब से मोदी जी कमान संभाली है, देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा फैन हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी के मामले में सिवाय फैमिली के मिलने के अलावा कोई हमें ज्यादा पॉजिटिव साइड नजर नहीं आ रही है। जितनी भी आरटीआई एप्लीकेशन गई है उसके बाद से सारी का आंसर नेगेटिव निकला। अभी एक महीना पहले भी निकल के आता कि उन्होंने दिन से मना कर दिया। तो ऑफिशियल पोजीशन तो अभी वही है जो कांग्रेस के टाइम पे थी। हाँ, लेकिन ये एक आशा की किरण है कि फैमिली से मिलेंगे और बात चलेगी। लेकिन सवाल पैदा हो गया कि 2 दिन से इतना देश में हंगामा हो गया। अगर आपकी वजह से एक स्टेटमेंट आ जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, क्योंकि कल दोनों मेरे ख्याल से एमओएस होम और एमओएस पीएमओ दोनों टीवी के सामने, कैमरों के सामने आते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर आप एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दें कि हाँ भी मामला जो है हम इसमें कुछ निर्णय लेने वाले हैं, तो शायद बहुत हद तक मामला सॉल्व हो जाएगा। द सेंटर विल टेक, मैं आपको स्टेटमेंट सुना देता हूं, द सेंटर विल टेक अ फाइनल डिसीजन आफ्टर स्टडिंग दैट। आई पर्सनली फील दैट पीपल ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू नो द ट्रूथ ऑन नेताजी इशू. Government will think of it and decide how and when to do so. The Parliamentary Affairs Minister told the reporters. Sir, it reads like a transcript from the Yes Minister series of the BBC of 1980s. वो यस आता था ना, यस मिनिस्टर जी, मंत्री जी, वो बीबीसी का 85 का ही वो। वेंकैया जी को केस इशू में इंटरेस्ट है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, मैं उनके प्रोग्राम में जा चुका हूं। लेकिन वेंकैया जी के पास ना विदेश मंत्रालय है ना पीएमओ है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय का विषय है। अपने राजनाथ सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे इस केस के बारे में। तो प्लीज पीएमओ भी नहीं, थोड़ा सा अगर अंदाजा हो गवर्नमेंट का, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की। सुधांशु जी, मुझे लगता है आज आप जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। आपसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है, आप उस पर बिल्कुल अलग तरीके से स्टैंड लेते हुए सामने आ रहे हैं। सुधांशु जी, प्लीज, हम इस बहस को वाकई बहुत सार्थक बनाना चाहते हैं। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट सुधांशु जी, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। एक बार फिर से हम इस डिबेट को सार्थक दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक ब्रेक लूं, उससे पहले अमरजीत कौर साहब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है सीपीआई की, उनका रुख कर लेते हैं। अमरजीत कौर साहब, एक तो मुझे बताइए, आज की तारीख में जो 64 फाइलें सामने रख दी गई है देश के, आपके पास तो बहुत मौका था, क्यों नहीं रखी? क्या वजह थी? उन फाइलों में ये बात निकल कर आई है कि जासूसी करवाई जाती थी, उसके ऊपर किसी तरह का। जी अमरजीत, एक और सवाल ऐड करिए, क्योंकि आप बहुत देर से जुड़ी हैं और मैं चाहती हूं कि जल्दी से आप सारे सवालों का जवाब दे दें। और दूसरा ये कि जासूसी की बात अगर उठ रही है, तो इस पर अब तक तो पश्चिम बंगाल में जांच हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? किसी ने क्यों इस तरफ आधार या दिमाग या फोकस जो है वो नहीं डाला, क्यों? देखिए, मैं चूंकि बहुत देर से जुड़ी हूँ डिबेट से, मुझे मालूम नहीं क्या डिबेट चल रही थी, लेकिन अभी मैंने सुन लिया। मैं हैरान नहीं हूँ सुधांशु जी के रवैये से कि वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो जब उनको कोई जवाब नहीं देना होता है तो इसी तरीके से पैनल डिस्कशंस के अंदर किया जाता है। वो हम आदी हो गए, हमें मालूम है। आप
पर मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ सीधे। देखिए, ये इशू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नेताजी हिंदुस्तान के आवाम के बीच में अपने बहुत ही पॉपुलर तरीके से आईसीसी के प्रधान हुए थे और बहुत पॉपुलर तरीके से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उस नारे से पूरे देश के लोगों के जहन में आए थे। इसलिए उनके सिलसिले में जुड़ी हुई कोई भी बात इस देश के अंदर जनता के लिए काफी इमोटिव है। इतने बरसों तक आप ये कह रहे हैं कि फाइलें नहीं खोली गई, मौका था, जासूसी हो रही थी, नहीं हो रही थी, जासूसी हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये चीजें अब खुल करके सामने आ रही हैं। अब जब खुल के आ रही हैं तो उसका भी खुलासा होना ही चाहिए, जो भी हो। पर मैं एक बात बहुत साफ और स्पष्ट जानती हूँ कि इतिहास को इतिहास की तरह से देखने की जरूरत है, ना आज की इमोटिव सिचुएशन को पीछे थोपने की जरूरत है, ना पीछे की बात को आगे लाने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, इसलिए अगर फाइलें खुल रही हैं तो केंद्र की सरकार को भी चुनावों से पहले जो वायदा किया था उस वायदे के ऊपर खरा उतरना चाहिए और चीजों को सामने लाना चाहिए। है ना कि इस देश में बहुत बहस हो चुकी कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि फाइलें सामने नहीं रखी जाएगी। इतना टाइम तक जो दूसरी सरकारें थी और यहाँ पर बार बार रुचिका जी स्टडी जोशी जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं उनकी तरफ जाता है, अब तक क्यों इसे अपने जिगर से लगा के रखा, क्या वजह थी? इतिहास है, इतिहास सबके सामने आ जाना चाहिए, फिर किस बात का डर? रुचिका जी, जो भी वजह रही हो, रुचिका जी बिल्कुल, रुचिका जी मैं आपसे सहमत हूँ कि इतिहास सामने आना चाहिए था, पर अगर सुधांशु जी स्टडी की बात करते, देखिए ये कौन है कम्युनिस्ट पार्टी वाले बात देखिए ये बात क्यों नहीं करने देंगे? आप लोगों ने क्यों फाइल पब्लिक करी? अब आके लेक्चर दे रही है, फिर मुझे क्यों बुलाया अगर दूसरे मुझे बात नहीं करने देंगे? इनको चुप कराइए पहले। आपको जो सवाल पूछा पहले चुप कराइए, मैं तो बात पूरी करने दीजिए। आपसे आज की तारीख में आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रही हैं, उसका जवाब बात समझ में आती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपकी सरकार भी तो ममता बनर्जी की तरह फाइलों को सामने रख सकती थी, क्यों नहीं रखा? क्या वजह थी, क्या वजह थी? मैं दो बात इसमें कहना चाहती हूँ। केंद्र सरकार ने उस इशू को लिया नहीं था कभी, और राज्य की सरकार के सामने ये कभी मुद्दा नहीं आया था, जहां तक लेफ्ट की सरकार वहां थी। लेकिन सुधांशु जी का ये कहना कि अभी फाइलों की स्टडी हो रही है, जब ये मान रहे हैं कि सिलेक्टिव फाइल्स नहीं निकाली जाएंगी, सारी फाइलें छाया की जाएंगी, फिर उसकी स्टडी नहीं, अपने पक्ष की सारी बातें ठीक मैडम, आज जो सुधांशु जी बोलते हैं वो गलत। इसमें साफ तौर पर ये राजनीतिक बयान के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है मैम।